तो दोस्तों आज है 4 मार्च 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये एकमात्र इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, बिकॉज आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद आरबीआई की तरफ से ये कंपनी को एक नोटिस मिला और उस नोटिस की इम्पैक्ट ही आपको कल 5 तारीख के दिन शेयर में ऑलमोस्ट 80% चांस है गिरावट होने का। बिकॉज देखिए मार्केट में कुछ तो 100% नहीं है जैसे कि आपको मालूम है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ चांस है कल ये कंपनी का शेयर क्रैश हो सकता है। आइए अब देख लेते हैं मामला क्या है, उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। अगर शेयर में इनकेस गिरावट हो गया, जिसका चांसेस सबसे ज़्यादा है 80% चांस है, तो कहाँ तक गिर सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन कौन सी कारण की वजह से ये रेस्ट्रिक्शन किया है आरबीआई की तरफ से इस कंपनी को। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये न्यूज़ का टाइम एंड डेट। तो डेट है आज 4 मार्च 2024 और टाइम है बाजार क्लोज हो जाने के बहुत समय बाद 7:05 शाम को। और एक्चुअल में ये जो नोटिस है आरबीआई की तरफ से इस कंपनी को मिला अप्रॉक्स 6 साढ़े 6 के बीच पे। तो देखिए यह है न्यूज़ का हेडलाइन। आरबीआई बार्स आईएफएल फाइनेंस, नाम तो आपने सुना होगा आईएफएल फाइनेंस, इस पर्टिकुलर ग्रुप की और भी बहुत सारी कंपनी है। आईएफएल सिक्योरिटीज हो गया, आईएफएल फाइनेंस हो गया, फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग न्यू गोल्ड लोन। दोस्तों यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट है, आरबीआई ने लोन प्रोवाइड करने से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया और किस पर्पस आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे आस्क्ड आईएफएल फाइनेंस टू स्टॉप सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ गोल्ड लोन्स सिटिंग, ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, सिटिंग मेटेरियल सुपरविजरी कंसर्न ऑब्जर्व इन द नॉन बैंक फाइनेंशियल गोल्ड लोन पोर्टफोलियो। तो इस पर्टिकुलर देखिए जो सेगमेंट है, ठीक है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करने से इसको रेस्ट्रिक्शन कर दिया, लगा दिया। उसके साथ साथ आप देख लीजिए यहाँ पे एक और आर्टिकल मेंशन किया, द सेंट्रल बैंक, कौन, आरबीआई, सेड दैट द लैप्सेस, ओके लैप्स हो गया, विच कंप्राइज्ड रेगुलेटरी वायलेशन। तो यहाँ पे जो रेगुलेटरी कुछ गाइडलाइंस होता है ना, उसको वायलेशन किया। उस साथ साथ देखिए क्या मेंशन किया कि एडवर्सली इम्पैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई had carried out an inspection of the company regarding its financial position as on 31st March 2023। उसके साथ साथ इस इंस्पेक्शन का क्या नतीजा निकला ये देखिए। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन द आरबीआई फाउंड सीरियस डेविएशंस in the ascertaining and certification of gold uses as collateral for loan and ड्यूरिंग ऑक्शन अपन डिफॉल्टेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से एक्चुअली जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी ना, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर जो कंपनी कस्टमर्स को सैंक्शन करता है गोल्ड लोन या डिसबर्स करता है, उसके ऊपर दोस्तों अब बोल सकते हो रोक लगा दिया। और आज की डेट पे बात करें शेयर्स का हालत भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये न्यूज़ तो फिलहाल आरबीआई की तरफ से जो ऑफिशियली बाहर निकला है, नोटिस भेजा है कंपनी को बाजार क्लोज होने के बाद, हो सकता है कि बहुत लोगों को पहले से ही मालूम था। तो आज शेयर में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3.94% शेयर नीचे आकर ऑलरेडी क्लोजिंग दिया। 600 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके काफ़ी नीचे आके 598 रुपये पे। और अगर कल सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये न्यूज़ को ही ना अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने कवर किया, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये लाइव बिन की वेबसाइट पे, सेम देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी इसको कवर किया। ये देखिए ये सब सेम टाइम का न्यूज़ है, ये देखिए 6:30 बजे का अपडेट है। इकोनॉमिक टाइम ने भी इसको कवर किया, बिजनेस टुडे ने भी कवर किया, सेम लाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न, जैसे कि अभी मैं आपको मेंशन किया था, मतलब दिखाया था, आरबीआई आस्क्ड आईएफएल फाइनेंस टू स्टॉप गिविंग फ्रेश गोल्ड लोन विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो आप समझ सकते हो ना ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव। इसका प्राइम एग्जांपल देखिए आप बजाज फाइनेंस को भी ले सकते हो। बजाज फाइनेंस का भी हमने देखा आज से लगभग कुछ टाइम पहले ही ऐसे ही कुछ सेगमेंट के ऊपर जैसे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आरबीआई ने, नेक्स्ट डे क्या हुआ था याद करके देखिए, शेयर में एकदम से क्रैश हुआ था। और यहाँ पे तो सीधा सीधा गोल्ड लोन, बजाज फाइनेंस को जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो एक बहुत ही छोटा सेगमेंट, बहुत ही माइनर मैं बोलूँगा रेवेन्यू सोर्स है बजाज फाइनेंस का, बट यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है गोल्ड लोन सेक्टर से, ठीक है, आईएफएल फाइनेंस को। तो वहाँ से ही देखिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो आपको काफ़ी नेगेटिवली देखने को मिल सकता है। अच्छा उसके साथ साथ यहाँ पे आज से लगभग एक हफ्ता पहले का अपडेट आप देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल ने बाई करने का रेटिंग दिया था आईएफएल फाइनेंस के अंदर, साथ में टारगेट प्राइस दिया 800। अब आई डोंट थिंक कि 800 अभी जाना पॉसिबल है, बट हाँ फ्यूचर में अगर सब कुछ ठीक ठाक हो उस केस में जा सकते हो। तो अब सवाल ये आता कि शेयर में
गिरावट अगर हो गया तो कहाँ तक गिर सकता है और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। क्लियर। अब चलिए एक एक करके ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरीज है, इसका भी जवाब ढूंढेंगे। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों IIFL फाइनेंस की बात करें, लास्ट कुछ देर पे हमने देखा शेयर में जब जब करेक्शन या गिरावट हुआ था 575, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 575, 570 इसी लेवल के आस में आपको एक बार लिख के देता हूँ 575, 570 यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला और बार बार ऊपर की तरफ हमने देखा कभी 610, कभी 620 इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी मिला। 6 महीने की बात करें, ऑलमोस्ट देखिए सारी जो NBFCs है ना, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें या हमारे छोटे कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें, चोलामंडलम की बात करें, लास्ट 6 महीने में थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिला। तो उसके पीछे भी देखिए रीज़न है, बहुत सारे RBI की नॉर्म्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होने के वजह से हुआ। बट लास्ट 1 साल पे ये शेयर ने बहुत अच्छा डिसेंट टाइप के रिटर्न दिया 31% के आसपास। तो इन केस अगर हम बात करें, शेयर जो है 575, ये तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल हमें मिल गया। ठीक है, कल के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड क्रूशियल लेवल 575, ये लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो उस केस में कहाँ तक जाने का चांस है। तो लास्ट 6 महीने की बात करें ना, तो इसी लेवल के आसपास हमने देखा शेयर को मल्टीपल टाइम, जैसे कि आप देख लीजिए 22 सितंबर शेयर का कहाँ पे सपोर्ट मिला 575, उसके बाद बात करें कहाँ पे मिला 580, ध्यान से देखना मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ 580। उसके बाद देखिए जब शेयर में एकदम शार्प डाउनफॉल हुआ कहाँ पे सपोर्ट मिला 572। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम जब गिरा था कहाँ पे सपोर्ट मिला 572। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 570 से लेके 500 कितना 75, ये जो लेवल्स है एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है IIFL फाइनेंस के लिए। इन केस अगर ये लेवल टूट गया, क्योंकि देखिए मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, शेयर का भी कोई भरोसा नहीं है कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में देखिए जो इसका प्रीवियस हाइट हमने देखा था, टच किया था, या आप बोल सकते हो उसके पहले भी एक सडन लेवल के आसपास शेयर गिरा था, जुलाई लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 11 जुलाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है, जैसे कि आपको हाईलाइट किया 540 के आसपास। तो मतलब ये जो 570-75 ये लेवल अगर कर ब्रेक किया तो लगभग नीचे की तरफ 540 से लेके 500 आपको 50 ये लेवल तक जाने का चांस है। तो मैं आपको एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूँ, ये हो गया आपका सपोर्ट 1, क्या S1 मतलब सपोर्ट 1, पहला वाला सपोर्ट है 575 से लेके 570 क्लियर हो चुका है। सपोर्ट 2 मतलब ये लेवल अगर टूट गया तो उस केस में 550 से लेके 540। तो ये दोस्तों हो गया 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन IIFL सिक्योरिटीज के लिए, IIFL फाइनेंस के लिए कल अगर गिरावट होता है तो। बाकी बात करते हैं कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, बड़े कंपनी है, बड़े मतलब एकदम से बहुत बड़ा लार्ज कैप नहीं, बट वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, मिड कैप कंपनी है। बाकी ROC ROE या फेस वैल्यू भी ठीक ठाक है। शेयर अपना ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे मिला, बट इमीडिएटली देखिए मैं बोलूँगा आपको बाई या ना सेल कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर शेयर है तो होल्ड करें। और इस बार भी कंपनी का हमने देखा था, एक्चुअली रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी जैसे है, उसके साथ साथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। चाहे लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 10 साल 5 साल 3 साल या इस साल हो, इवन कंपनी के रिटर्न्स के मामले में भी बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत अच्छा कैगर वाइज आपको रिटर्न कमा के देता है। तो ओवरऑल बात करें देखिए कंप्लीट कंपनी अच्छी कंपनी है। अब देखिए RBI के ऊपर तो किसी का हाथ नहीं है ना, RBI के ऊपर अगर किसी का हाथ है वो तो बस एक ही सेक्टर का है, वो होता है फाइनेंस, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, उनका ही हाथ है। तो आई थिंक यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज किसी का हाथ नहीं है। बाकी आगे देखिए जो भी अपडेट आएगा फटाफट मैं आपको कवर करता जाऊंगा। तो मेरे तरफ से मैं बोलूँगा आपका अगर शेयर तो होल्ड करें, बट इमीडिएटली बाई करने से बचे, यानी अवॉइड कीजिए। ठीक है, फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।